Jai Hind, I am Jyoti from Faculty of Engineering and Technology and welcome to the first ever campus news. अगर आपको हमारी न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और वो जो घंटा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे आप उसको प्रेस करें. By the way, this campus news is for the students and by the students. और हम ये कैंपस न्यूज़ वीक में एक बार प्रेजेंट करेंगे और इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि हमारे कैंपस में डेली बेसिस पे क्या चीज़ हो रही है. अगर आप एक अच्छे राइटर हो, फोटोग्राफर हो, कोई डांसर हो, म्यूजिशियन हो तो आप अपनी वीडियो क्लिप्स हमें भेज सकते हो जो लिंक प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हम उसे अपनी सुभारती कैंपस न्यूज़ में एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े. और इवन इफ आजकल तो हर कोई अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहाँ बैठना चाहते हैं जहाँ पे मैं हूँ, तो आप उसके लिए सुभारती युवा ज्वाइन कर सकते हो. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कैंपस न्यूज़. और हमारी सबसे पहली कैंपस न्यूज़ है फेयरवेल पार्टी जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुई थी. एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट हम लोग ने अपनी सीनियर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था. इसमें हमने अपनी सीनियर्स को वेलकम किया था एक स्माइली बैचेस देके और बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई थी जिसकी बेसिस पे मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल डिसाइड हुआ था. इसमें हम लोगों ने पहले सीनियर से राउंड वॉक करवाया था. उस राउंड वॉक के बेसिस पे उनकी मार्किंग हुई. फिर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग राउंड हुई जिसमें कि जजेस ने कुछ उनसे क्वेश्चंस किया. अब दोनों की मार्किंग ऐड ऑन करके मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल डिसाइड हुआ. तो हमारे मिस्टर फेयरवेल हमारे कॉलेज के बने रोहन सर और मिस फेयरवेल नित्या मैम लोग बनी. उसके बाद हमारे कॉलेज में जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसके खाने भी बहुत अच्छे थे. सबने खूब एंजॉय किया, खूब डांस की, खूब खाने खाए. इनफैक्ट इतनी अच्छी सबको खाने लगी कि हमारी मिठाइयाँ कम पड़ गई. समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा. कुछ लोग कड़वे से मीठे हो गए, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा मिठाई खा ली, कुछ लोगों ने इनफैक्ट कुछ सीनियर्स ने हमारी प्लेट से भी मिठाई उठा के खा ली थी. तो मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव ऑन करना चाहूँगी जो है फ्रेशर पार्टी से रिलेटेड. फैकल्टी ऑफ आयुष की तरफ से एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी जिसमें सीनियर्स ने अपने जूनियर्स को वेलकम किया था. जब मैं एक फ्रेशर थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुई थी और जब हम घर से हॉस्टल आते हैं तो हमें हॉस्टल का खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है. इनफैक्ट हॉस्टल का खाना तो अच्छा होता है लेकिन घर जैसा तो नहीं होता है ना. अभी कुछ दिन पहले हमारे कैंपस में फूड अवार्ड का पोलिंग हुआ था जिसमें कि अपने कैंपस के स्टूडेंट्स ने ही वोटिंग की है. उसमें अभी पोलिंग चल ही रही है. इसमें कि अभी हमें स्पाइसी कैंटीन जीतता हुआ दिख रहा है. स्पाइसी कैंटीन के समोसेस बहुत टेस्टी होते हैं. तुम भी जाके ट्राई कर सकते हो और तुम्हें पता चलेगा कि स्पाइसी कैंटीन क्यों जीत रही है. अभी चाय के लिए भी पोलिंग स्टार्ट हुई है. तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जहाँ पे तुम लोग जाके वोट कर सकते हो और ये भी बता सकते हो कि सबसे बेस्ट चाय कैंपस में कहाँ मिल सकती है. ये दूसरों को हेल्प करने के लिए होगी क्योंकि समोसे और चाय का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होता है. और तो मैं कुछ और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो कि हमारे नेक्स्ट कैंपस न्यूज़ में होने वाली है. पहली है टेक कैफ़े, दूसरी है लिटरेरी क्लब और तीसरी है टैलेंट हब. जो कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि टेक कैफ़े में क्या होने वाली है. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ इस चीज़ से. टेक कैफ़े में हम लोग जो बेस्ट ऐप्स होंगे उसके रिव्यूज़ देखेंगे, बेस्ट वेबसाइट होंगे उसके रिव्यूज़ लेंगे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बेस्ट चीज़ होगी उसको हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है. लिटरेरी क्लब में हम लिटरेरी तो लिटरेरी क्लब, सॉरी ये मेरे से नहीं हो रहा, तुम स्क्रीन पे पढ़ लो कि ये क्या चीज़ है. ये जो क्लब होगा ये बेसिकली इसमें आप सभी हम लोग को बताएंगे कि हमें नेक्स्ट नॉवल क्या पढ़नी चाहिए. और टैलेंट हब सिंपली वो है जिसमें कि आप सब अपने अपने जो भी टैलेंट है आप में वो शोकेस कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप हमें अपनी वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं जिसमें आपकी कोई भी टैलेंट हो. आप एक अच्छे डांसर हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो, फोटोग्राफर हो, आप अपने क्लिप्स हमें भेज सकते हैं ताकि हम उसमें आपको और प्रमोट कर सकें. तो मैं वेलकम करना चाहूँगी प्रभात को जो कि बेस्ट कैडेट ऑफ मेरठ रीजन है और प्रभात फर्स्ट सुभारतीय ने जिन्होंने एनसीसी का कैडेट अवार्ड जीता है. प्रभात, वेलकम टू द कैंपस न्यूज़. ऐसे तो सबको जानते हैं कि आप एनसीसी से हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने ये भी पढ़ा है साइट पे कि आप एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हो. तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताओ. यस मैम. फुटबॉल एक्चुअली मैंने अपने फुटबॉल को काफ़ी पहले से ही एज अ करियर चूज़ किया था. फुटबॉल मैं बचपन से खेलता आया. स्कूल टाइम्स में भी मैंने काफ़ी टीम को रिप्रेजेंट किया है और मैंने अंडर 19 में अपनी टीम को एज ए कैप्टन भी रिप्रेजेंट कर रखा है अपने रीजन को, गुड़गांव रीजन. और फुटबॉल में मैंने यूनिवर्सिटी को भी अपनी 3 टाइम रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. सुभारती यूनिवर्सिटी को
एक बार संत बाबा बाग सिंह यूनिवर्सिटी पटियाला और एक बार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 2021 में किया था। और IMT यूनिवर्सिटी में हमने ओपन चैम्पियनशिप की थी जिसमें हम लोग फर्स्ट पोजीशन आए थे। तो आपको फुटबॉल में कैसे इंटरेस्ट है? एक्चुअली फ़ुटबॉल बचपन से ही मुझे थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे जो सराउंडिंग थी वो स्पोर्ट्स से काफ़ी क्लोज थी। वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ डेली रूटीन में हम लोग रखते थे अपना, और मैं एथलीट भी था, रनिंग वगैरह का शौक पहले से ही था, फिटनेस से काफ़ी एडिक्टेड था। तो फुटबॉल स्कूल से ही मेरे को काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया था कि सीनियर्स को देख के कि वो लोग काफ़ी फुटबॉल्स वगैरह में एक्टिव रहते थे, तो मैं भी उन्हीं को देख कर कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ था। तो बचपन से इंटरेस्ट है NCC में भी? एक्चुअली NCC बचपन से तो नहीं था। जब मैं अपने फादर को देखता था यूनिफॉर्म वगैरह में, वो कि वो आर्मी में तो वो यूनिफॉर्म वगैरह पहन के जाते थे, तो एक उनका अलग ही डिसिप्लिन और एक जो उनके अंदर अलग ही जोश होता था, वो देखकर कहीं ना कहीं हम मुझको इंस्पायर करता था कि मैं भी कभी ना कभी आर्मी मतलब देश की सेवा करूँ। तो आपका NCC इंटरेस्ट आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आया है? मैंने सुना है आपने बहुत सारे NCC में भी बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव किए, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल। NCC में जब मैं फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट हुआ था उस टाइम हमें थोड़ा अवेयरनेस कम थी कि एक्टिविटीज़ और इवेंट्स का किस प्रकार हमें आगे पार्टिसिपेट करना है। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग फिर इसमें इंटरेस्ट हमारा जो था काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए हम सेकेंड ईयर में आके सीनियर भी बने भारती यूनिवर्सिटी के, जो मेरे को पहली रैंक मिली थी अंडर ऑफिसर की, जिसके बाद मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और हर एक्टिविटी में सबसे आगे अचीवमेंट्स रखी हैं। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं मेरे बेस्ट फायरिंग का अवार्ड मुझे मिल रखा है, और बेस्ट ड्रिल इन स्क्वाड ड्रिल, परेड ड्रिल और एज अ बेस्ट कमांडर भी मुझे अवार्ड मिल चुका है ग्रुप कमांडर से। और रिसेंटली मेरे को बेस्ट कैडेट का भी अवार्ड मिला है, बेस्ट कैडेट ऑफ मेरठ ग्रुप, जिसके अंदर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और मेरठ तीनों बटालियंस आती हैं। तो प्रभात में यही जानना चाहूँगी कि सुभारती के NCC में कितनी गर्ल्स हैं? आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा वरदान कह लो गर्ल्स के लिए, क्योंकि ये हर जगह नहीं होता है इतनी वैकेंसीज, क्योंकि गर्ल्स को काफ़ी जगह आगे नहीं किया जाता है। बट सुभारती यूनिवर्सिटी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि 22 गर्ल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो गर्ल्स इसमें इंटरेस्टेड हैं आप सुभारती में NCC में आने के लिए? बिल्कुल मैम, हमें तो काफ़ी मिलते रहते हैं, जहाँ पे भी हम अगर कहीं पे भी यूनिफॉर्म में मिल गए, अगर हम कैंपस के बीच में आते जाते रहते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स खासकर लड़कियाँ सबसे आगे आती हैं, लड़कों से काफ़ी आगे हैं। थैंक यू सो मच प्रभात फॉर ज्वाइनिंग द कैंपस न्यूज़ एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एनिमेशन डिपार्टमेंट जिनकी 100% प्लेसमेंट हो चुकी है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी बहिरंग 2022 को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, और ये एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल सेलिब्रेशन हुआ है। इसमें बहुत अलग अलग कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया और सबने बहुत इन्जॉय किया, सबने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखाई और बहुत लोगों ने इसमें जीता भी। तो आइए हम इसी पे बेस्ड एक शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बहिरंग कितना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। हैप्पी वैशाख टू ऑल। हमारे कैंपस में वैशाख सेलिब्रेशंस चल रही है, जो कि एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस है। तो आइए अब हम इसकी डिटेल्स सुनते हैं नीरज सर से, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के। सभी बंधु भगिनियों एवं मित्रों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 16 मई 2022 को बैसाख पूर्णिमा है, जो भारतीयों के लिए बड़ा ही पावन दिन है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस दिन एक बालक सिद्धार्थ गौतम का भारत की भूमि पर जन्म हुआ। आगे चलकर बैसाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध हो गए। तथागत गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया और विश्व को प्रकाश में करके बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। हम भारतीयों के लिए यह बड़ा ही पावन दिन है, जिसको हम त्रिपावनी पूर्णिमा कहते हैं। इस पावन पर्व को हम स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के बोधि उपवन में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ पहली बार बुद्ध मेले के रूप में मना रहे हैं। कृपया इस पावन पर्व पर पधार कर अपना ज्ञान
हमारा मान व तथागत की शान बढ़ाएं। मेले में बुद्ध दर्शन, बोधि वृक्ष, बुद्ध संगीत, बुद्ध प्रदर्शनी, पावन मत्स्य जलकुंड, दीप मंदिर, सम्राट अशोक स्तंभ, कनिष्क दर्शन मुख्य आकर्षण है। मेले में अवश्य पधारें। 16 मई और 17 मई 2022 को समय शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। तो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सुभारती युवा। सुभारती युवा एक इनिशिएटिव है जिसमें कि स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं और अपनी क्वालिटीज़ और कुछ एक्टिविटीज़ को शोकेस कर सकते हैं। अगर आप भी सुभारती युवा के पार्ट बनना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं yuva.subharti.org पे। और अगर आप भी मेरी तरह एंकरिंग करना चाहते हैं तो आप युवा के पार्ट बन के एंकरिंग कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप अपनी ब्लॉगिंग की टैलेंट्स भी दिखा सकते हैं। सुभारती की एक वेबसाइट है जिसमें कि आप अपने ब्लॉग्स डाल सकते हैं और आपके ब्लॉग्स बहुत लोग पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ब्लॉग सबमिट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपने ब्लॉग्स को सबमिट कर सकते हैं ताकि उसे लोग पढ़ें और उन्हें भी मज़े आएँ। तो कमिंग बैक टू द युवा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि युवा के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं। तो युवा के ही पार्ट्स में आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन में एक म्यूज़िक वीडियो शूट होने वाली है। तो अगर आप उस म्यूज़िक वीडियो में फीचर्ड होना चाहते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप alumni.subharti.org पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस म्यूज़िक वीडियो में आ सकते हैं। और थोड़ी इसकी डिटेल लेने के लिए आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे टू ऑल। मैंने ये शूट किया था नर्सेज डे के दिन। तो आइए मैं कुछ नर्सिंग स्टूडेंट से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जो कि आपको बताएंगे कि उनके कॉलेजेस में नर्सिंग डे कैसे सेलिब्रेट हुआ है। क्या उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि नर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? मैं बताती हूँ। तो नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी पे। अगर आपको नहीं पता तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वेलकम टू द कैंपस न्यूज़ एंड प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं सफिया यादव। मैं सरफराज ये मैं फर्स्ट ईयर। ओके, तो तुम लोग फर्स्ट ईयर से हो। तो आज इंटरनेशनल नर्सेज डे आपके कॉलेज में कैसे सेलिब्रेट किया गया? आज हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल नर्सेज डे इस तरह सेलिब्रेट किया गया। सुबह सुबह हमारे कॉलेज में सबसे पहले तो हमारा वेलकम हमारे आरती की थाली से किया गया। उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस में चले गए। फिर हमें वहाँ से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम हुए थे, उसके लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना था। तो आज हमारे कॉलेज में वो हुए। जब से हम आए हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस हम बहुत अच्छी जगह आए हैं। अलग अलग तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और हम उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो जैसे कि मैंने पेंटिंग में किया था तो मेरी 3rd रैंक आई है और आज मुझे उसका प्राइज़ भी मिला है। तो आप लोग ने सोचा कैसे कि आपको नर्सिंग करनी है? सोचा मैंने ऐसे कि जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे को खुद से लग रहा था कि मैं मेडिकल में जाऊँ। तो फिर उसके बाद कोरोना का इतना प्रकोप हो चुका था, दुनिया में बुरा हाल हो चुका था। तो उसको देख के ऐसा न्यूज़ में देख कर रखा था कि मैं भी कुछ दूसरे के लिए करूँ। मेरे अंदर एक निस्वार्थ सेवा करने की भावना जागी, जिससे मैंने अपने पेरेंट्स फैमिली से बात की कि मुझे नर्स करना है। तो आपको वहाँ से लगा कि आपको नर्सिंग करनी है? यस। तो उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी बहन भाई सब ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है तुम अपने गोल अचीव करो। तो उसके बाद मैंने ढूंढा कि वहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मेरे सुभारती यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया कि मैं एक निस्वार्थ सेवा कर सकूँ। मुझे नर्सिंग में इंटरेस्ट ऐसे आया क्योंकि जैसे हम देखते रहते हैं लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करना, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनको कोई हेल्प नहीं कर पाता है। उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो हॉस्पिटल चले जाएं और खुद का इलाज करा सकें। अगर हम ऐसे फील्ड में आते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें, अगर हमारे अंदर इतना जेस्चर है कि हम उनकी हेल्प कर सकें, तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप लोगों ने सुभारती को क्यों चुना? क्योंकि सुभारती ऐसा कॉलेज है जो सबसे पहले देखा जाए हमारे घर के बहुत नज़दीक है। हम यहाँ से मतलब अच्छे से डेली अप डाउन कर सकते हैं और दूसरा यहाँ के फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन यहाँ का सब कुछ अच्छा है कि हमें अच्छे से सिखाते हैं। बाय द वे इनका खुद का कॉलेज भी है जो यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल
और जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे कॉलेज की तरह मतलब वहाँ पे थ्योरी हो रही है, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, कहीं और जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने वो ऑब्जर्व की कि यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक नज़र से देखते हैं, ना किसी से कोई कास्ट से रिलेटेड कुछ बात है, सबका कोई मतलब भेदभाव किसी से कुछ नहीं है। प्रिंसिपल मैम हमारी बहुत अच्छी है और सुभारती जो है ना लाइफ के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। तो अभी आप लोग कैंपस को एंजॉय कर रहे हैं ये भारती में आके? यस मैम, ये तो सो आप लोग कुछ मुझे और बताइए, नर्सेज डे पे आपके कॉलेजेस में हुए क्या? जैसे अभी बताया, स्टार्टिंग तो हमारी आरती से हुई थी कि मतलब हम कॉलेज में घुसे, हमारी आरती हुई, हमको टीका लगा के अंदर भेजा गया। उसके बाद हमें मतलब हम जैसे क्लास में चले गए, बाद में हमको बताया गया कि भाई नर्सेज डे का सेलिब्रेशन होना है तो आप सभी LT फर्स्ट में आ जाओ। हम अपने LT फर्स्ट में गए तो वहाँ पे केक कटिंग हुआ, सभी को केक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद जिन बच्चों ने कल्चरल्स में पार्टिसिपेट किया था, जैसे हमने भी किया था, मेरे को भी प्राइज क्या क्या कल्चरल इवेंट्स क्या क्या हुए? कल्चरल इवेंट्स में डांस हुआ था, मतलब डांसिंग सेशन था, सिंगिंग सेशन था, पेंटिंग था, रंगोली था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट था, जिसमें हमारी क्लास के बच्चों ने यानी कि GNM फर्स्ट ईयर के बच्चों ने हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट किया, इवन दो दे गॉट प्राइजेस टू। सो जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर, तो आपकी फ्रेशर पार्टी हो गई? फ्रेशर्स पार्टी हुई है हमारा ये था, जैसे हम आए थे तो तभी से हो रहा था कि फ्रेशर्स होएगी, लेकिन फ्रेशर्स नहीं हुई, उल्टा लॉकडाउन लग गया। हमें लगा कि हमारी फ्रेशर्स ऑनलाइन होएगी तो हमारा ये था कि हम सोच रहे कि हम कंबल में बैठ के अपनी फ्रेशर्स पार्टी अटेंड करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी हम ऑनलाइन ही दिए ना इस करके। तो फिर एट लास्ट हुई फ्रेशर पार्टी आपकी? Yes, हमने बहुत अच्छे से मजे किए, बहुत मस्ती की, डांस किया, सिंगिंग की, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you. और हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे। थैंक यू। एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और आपकी स्क्रीन पे जो घंटा दिख रहा है आप उसे प्रेस करें। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि इन्जॉय एंड बी सेफ।